वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हुए हैं। 24वें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस हुकूमत को और पार्लियामेंट को जो दरपेश सियासी और माशी चैलेंजेस हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जहांगीर जदून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो सीनियर कानूनदान हैं, और इसके साथ साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और कानून के शोबे से वाबस्ता है। बुनियादी एक सवाल मेरा आप दोनों से होगा। आमिर साहब पहले आप इस पर कॉमेंट कर लीजिएगा, फिर जदून साहब से, कि शहबाज शरीफ साहब 24वें वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा है जमहूरी हुकूमतों को, वो अपनी मुद्दत कंप्लीट नहीं कर सकी। ये खुशकिस्मती से 2002 से लेके अब तक हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाते। इससे पहले पार्लियामेंट ही अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती थी, उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी घर चले जाते थे। अगर सिर्फ हम अभी ये 22 साल देखें उससे 24 तक, तो इसमें असूलन ये 5वें वज़ीर आज़म होने चाहिए थे इन 22 सालों में, लेकिन ये 11वें वज़ीर आज़म है। तो ये जो सबसे बड़ा चैलेंज कि आप समझते हैं इस पार्लियामेंट और इस हुकूमत को ये होगा या इससे हटकर भी कोई चैलेंज होंगे? बैरिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मेरे ख्याल से खालिद साहब, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का जिस तरह आपने एक तज्जिया पेश किया है तो इसी तरह, लेकिन बदकिस्मती ये रही है पाकिस्तान की कि हमें तो आइन ही बड़ी लेट मुयसर आया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 में दस्तूर साज असम्बली से खिताब करते हुए बुनियादी नुकात भी दिए कि आइन कैसा होना चाहिए, लेकिन हम आइन बनाने से कासर रहे और 56 में अगर कोई आइन बना भी तो 2 साल में चल सका। और उसके बाद जो जनरल अयूब का दिया गया आइन था तो वो तो कोई आइन नहीं था, जो एक फौजी आमर की तरफ से आया था। उसके बाद पाकिस्तान का 73 में आइन आया है, और ये चले बदनसीबी भी रही, लेकिन ये भी एक खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस आइन के ऊपर मुत्तफिक हैं। अब होना तो यही चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मुद्दत पूरी करे, लेकिन जमहूरियतों में जरूरी नहीं होता कि वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करे, क्योंकि वजीर आजम की मुद्दत कोई इसमें लिखी नहीं हुई कि वो 5 साल के वजीर आजम मुंतखब होगा। जब तक उसे असेंबली का एतमाद हासिल होगा, वो अगर 1 साल के लिए है या 5 साल के लिए है तो वो उस पर कायम रहेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट इतना नहीं है कि इसमें जमहूरियत को कोई नुकसान पहुंचता है। ये चले खुशाइंद है कि पाकिस्तान के अंदर 2000, क्योंकि 2002 वाली को तो मैं असेंबली उस तरह नहीं गर्दानता, वो भी एक डिक्टेटर के जेर साया बनी थी, लेकिन उसके बाद 2008 की असेंबली, 13 की, 18 की, और अब ये 24 की असेंबली है। इसमें धांधली के इल्जामात भी लगे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की है। तो हम ये समझते हैं कि वजीर आजम के लिए, मैं एज अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट समझता हूँ कि अगर उसे एतमाद हासिल हो ऐवान का तो जरूर उसे मुद्दत पूरी करनी चाहिए। फिर पाकिस्तान के अंदर हमने 2 साल पहले ये भी देखा कि पहली दफा असेंबली ने एक वजीर आजम को आईनी तौर पे किसी अदालती फैसले से नहीं, असेंबली तोड़ने से नहीं, आईनी तौर पे, जो कि आइन के अंदर तहरीर है, अदम एतमाद के जरिए घर भेजा। तो ये भी एक कदम था आगे बढ़ने का। तो मैं समझता हूँ कि जो आज के मनाजर जो तकलीफ देते जमहूरियत के लिए, वो हमें असेंबली के वकार की तरफ, ये बदनसीबी है कि हम एक दूसरे की बात सुनते नहीं है। और अगर हमारी असेंबलियों से ये पैगाम जाएगा कि हमने एक दूसरे की बात नहीं सुननी, तो फिर मेरी बात सुने कि कैसे लोग, ये बड़ा अहम नुक्ता है बैरिस्टर साहब आपका, मैं इस पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं एक बुनियादी नुक्ता जो मैंने उठाया था पार्लियामेंट की मुद्दत या वज़ीर आज़म की, मैं एग्री कर रहा हूँ आपके को, एक अदम एतमाद से गए और वो जेन्युइन केस था, लेकिन उससे पहले 2013 वाली और 2008 की असम्बली में अदालतों के ज़रिए, सज़ाओं के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर गए। उससे पहले इसी किस्म के इल्ज़ामात लगा के सदर 58(2)(b) इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इस दफ़ा कोई और रास्ता अपनाया। जदून साहब, आप, वही मेरा बुनियादी सवाल ये है कि असूली तौर के ऊपर तो 22 साल में ये 5वां वज़ीर आज़म होना चाहिए था और 11वां है, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे और लिए चलता हूँ आपको। आमिर साहब ने इस तनाज़ुर में बात की कि 76 साल पाकिस्तान की उम्र है और इस एतबार से ये 16वें वज़ीर आज़म होने चाहिए थे, लेकिन इसमें से 36 साल फौजी अदवार थे, तो 40 साल सियासी अदवार हुए। उन 40 सालों में अगर हम देखें तो 9वां प्राइम मिनिस्टर ये होना चाहिए था, लेकिन हम 24वां प्राइम मिनिस्टर हम देख रहे हैं। तो ये जो बुनियादी चैलेंज हमारी जमहूरियत को है कि पार्लियामेंट तो चले अभी अपनी मुद्दत पूरी कर रही है किसी न किसी तौर के ऊपर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स को ऐसे ऐसे फैसलों से, ऐसे ऐसे तरीक़ों से घर भेजा जाता है जो असूली तौर के ऊपर नहीं होने चाहिए। तो ये इस पार्लियामेंट और इस हुकूमत के
चैलेंज को आप सामने रख कर जो है कि क्या समझते हैं कि इसके 5 साल कैसे होंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, उम्मीद तो अच्छे की करनी चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिस तरह भी हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो इसकी आगे कंटिन्यूटी होनी चाहिए। देखिए ना, एक चीज़ अगर गंदी है तो उसको आगे चलाने से ही उसकी बेहतरी और उसके अच्छाई उसमें आ सकती है। क्योंकि अगर आप बार बार इस सिस्टम को डिरेल करेंगे, स्टॉप करेंगे, तो फिर वो जहाँ से थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं फिर ज़ीरो पे आ जाते हैं। और फिर अभी तक पाकिस्तान के अंदर जितने भी हैं प्रैक्टिकली उसको जो है ना वो उस पर तजर्बात ही किए गए हैं। कभी सबसे जो हमारा मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पे जो बेसिक डेमोक्रेसी है, जहाँ से डेमोक्रेसी ने इवॉल्व होना है, वो जो इदारे हैं वो कोई गवर्नमेंट जो है उन पर तवज्जो नहीं देती। और उनको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तो आगे जो है ना मेरे ख्याल में जो इवॉल्व होते हैं इदारे, जो लीडरशिप इवॉल्व होती है, उसका फुकदेहान है। तो उसमें अब देखें ना, वो अभी पाकिस्तान के अंदर उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है। ये भी डेमोक्रेटिक जो है रजीम है, पीछे वाला भी, इसको हाइब्रिड रजीम जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है अभी हमारे मुल्क के अंदर। और ये सारी चीज़ें जो सिस्टम है, एक बना बनाया जो है, जिस तरह एक लगाया जाता है, फिर उसको बने बनाया को आपस में जब उसके साथ नहीं चलता तो तोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की सूरत हाल है। हालांकि 2018 में अगर हुकूमत न गिराई जाती तो मेरे ख्याल में भी पाकिस्तान के बिल्कुल डिफरेंट हालात होते और पाकिस्तान बिल्कुल एक तरक्की की जो सही सिमत है और डेमोक्रेसी के उस पर चल पड़ा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक जुडिशल कू के ज़रिए, और हमारी जुडिशरी भी जो है उन लोगों का या उन कुव्वतों का साथ देने लग जाती हैं जो इस मुल्क के अंदर एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चलने देती। और वो इसलिए नहीं चलने देती कि जब डेमोक्रेसी